लागत मात्रा लाभ विश्लेषण विषय पर आधारित ये तीसरा ई लेक्चर है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण पर 2 ई लेक्चर और हैं, वो आप जरूर देख लेना, जो कि इसी से संबंधित हैं। और ये तीसरे ई लेक्चर में आज अपन करेंगे यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, यानी सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण के उपयोग, उसके महत्व को समझेंगे, किस प्रकार से लाभ नियोजन में उसका प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी आज हासिल करेंगे। तो सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण लाभ नियोजन हेतु प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके आधार पर प्रबंधक लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्थायी लागतों अथवा परिवर्तनशील लागतों में कमी की योजना बना सकता है। इसमें पहली जो उपयोगिता है इसकी, वह है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट टर्नओवर्स। विभिन्न विक्रय की मात्रा के लिए लाभ का निर्धारण इसके सहयोग से किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो, प्रॉफिट ऑन वेरियस सेल्स वॉल्यूम्स कैन इजीली बी calculated. The amount of profit is ascertained by deducting the sum of fixed and variable cost or contribution from a specific volume of sales. For this, the following formulae may be applied. कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा विभिन्न विक्रय की मात्रा ज्ञात की जाती है? जैसा आप जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे शब्दों में इसको कहा जा सकता है P इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल, का मतलब कंट्रीब्यूशन C माइनस F फिक्स कॉस्ट। ये पता ही है अपनों कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या ऐसे कहा जा सकता है इसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू ब्रैकेट में सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा जो प्रॉफिट है उसकी गणना की जा सकती है विभिन्न विक्रय की मात्रा पर। या एक और फॉर्मूला और होता है इसका, P इज इक्वल टू SQ, यानी विक्रय की मात्रा ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज गिवन टू बी 60%. द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 80% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो अनुपात है वो 60% है, और जो सम विच्छेद बिंदु है वो 80% ऑफ सेल्स पर होता है। यानी सम विच्छेद बिंदु का मतलब यह है आगम और लागत उस बिंदु पर आके बराबर हो जाता है। आगे कह रहा है फाइंड द सेल्स व्हेन द फिक्स कॉस्ट आर ₹1 लाख। विक्रय ज्ञात करना है इसमें। डिटरमाइन प्रॉफिट्स एट 80% एंड 100% कैपेसिटी ऑफ सेल्स। लाभ की गणना करनी है 80% और 100%
लाभ पर, कैपेसिटी ऑफ सेल्स पर। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसमें कैसे करेंगे अपन। ए में याद करना है सेल्स एट 100% कैपेसिटी। सवाल में क्या रखा है, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है, अगर पीवी रेशो ज्ञात करना हो तो 100 माइनस 60, तो पीवी रेशो क्या होगा 40%। पहले अपन ई लेक्चर में इसको कर चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स सेल्स पे ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है अपन को कितनी है, दे रखी है सवाल में 1 लाख डिवाइडेड है 40% यानी पीवी रेशो। तो ब्रेक इवन पॉइंट एट सेल्स आया 2,50,000। सवाल में दे रखा है कि बीईपी जो है 80% ऑफ सेल्स पे होती है, और अगर टोटल सेल्स 100 है तो अपन सेल्स ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। सेल्स इज इक्वल टू बीईपी 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 80। तो सेल्स कितनी आई, 3,12,500। बी में आपको ज्ञात करना है प्रॉफिट एट 90% एंड 100% कैपेसिटी सेल्स। तो 90% पे ज्ञात करने के लिए 3,12,500, उसका 90% 2,81,250। प्रॉफिट ज्ञात करना है अपन को विभिन्न विक्रय पर, तो इसका फॉर्मूला अपन अभी कर चुका भी, सेल्स इंटू पीवी माइनस फिक्स कॉस्ट। तो 90% पर दे रखा है सेल्स 2,81,250 जो अपन ने अभी निकाला, पीवी रेशो 40% निकाला, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट एट 90% जो कैपेसिटी हुआ वो कितना हुआ, इसको सॉल्व किया 1,12,500 माइनस फिक्स कॉस्ट 1,00,000 बराबर 12,500। ये 90% कैपेसिटी पाया। 100% कैपेसिटी पे निकालेंगे 3,12,500, 100% कैपेसिटी पर सेल्स दे रखी है। पीवी रेशो 40% माइनस जो है वो फिक्स कॉस्ट। तो इसको जब सॉल्व किया तो 1,25,000 माइनस 1 लाख, तो 25,000 आया प्रॉफिट 100% कैपेसिटी के ऊपर। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, इच्छित लाभ के लिए विक्रय। In many cases, profit target is fixed and then attempts are made to attain the volume of sales which yield the target or desired profit. कभी कभी जो लाभ है वो फिक्स होता है, पर उसके अनुसार जो सेल्स वॉल्यूम है उसको निर्धारित करना होता है। तो ये दूसरा तरीका है कि जो इच्छित लाभ है उसके अनुरूप ही विक्रय को कर दिया जाए। तो ब्रेक इवन जो एनालिसिस है उसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। सेल्स इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स रुपीज में भी ज्ञात करनी हो तो एक फॉर्मूला और है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस वी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। अगर यूनिट्स में ज्ञात करने हो तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 15 पर यूनिट। ज्ञात करना है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वी अपॉन एस, यानी वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस। तो 2 लाख दे रखा है फिक्स कॉस्ट, 1 माइनस 10 अपॉन 15, 2 लाख। इसको सॉल्व किया तो आया 15 अपॉन 5, यानी 6 लाख आया अपना ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशो का फॉर्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, 15 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 10 अपॉन 15 इंटू 100, यानी 5 अपॉन 15 इंटू 100 बराबर 33 अपॉन 1/3% आया पीवी रेशो। तीसरा याद करना है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। तो इसका फॉर्मूला अपने जैसा भी किया, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो 2 लाख फिक्स कॉस्ट दे रखा है, डिजायर्ड प्रॉफिट 10,000 अपॉन पीवी 33 1/3%। तो 2 लाख प्लस 10,000, इसका सॉल्व किया तो इंटू 3 आया, यानी 2,10,000 में इंटू 3 किया, इसको सॉल्व करके तो यह आया 6,30,000 सेल्स आया, जबकि प्रॉफिट जो डिजायर्ड अपना है वो 10,000। इसमें आखिरी में निकाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। 50,000 प्रॉफिट है, इस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा अपॉन पीवी रेशो, ज्ञात अपन ने किया हुआ पहले 33 1/3%, यानी 50,000। इसको सॉल्व किया तो इंटू 3, यानी 1,50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। थर्ड है रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम टू कंपनसेट रिड्यूसिंग इन सेलिंग प्राइस। विक्रय का मूल्य कम किया जाता है और उसको कंपनसेट करने के लिए कितना सेल्स की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, वो भी इसको ज्ञात किया जा सकता है ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से। Sometimes the management is advised to effect a reducing in selling price of the product to overcome the stiff competition. This additional sales volume required to maintain the existing profit can be ascertained by using the following formula based on break-even analysis. कौन सा फॉर्मूला है जिससे रिक्वायर्ड सेल्स ज्ञात की जा सकती है? अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस की जाए, न्यू सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यूनिट्स में ज्ञात करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट। न्यू सेल्स इन रुपीज निकालना हो, ये अपन यूनिट्स में निकाला है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशो। तो इस उदाहरण से अपन इसको समझ लेते हैं। यू आर
given following information: selling price rupees 10 per unit, variable cost rupees 6 per unit, fixed cost rupees 10,000, present production and sales 5,000 units. The directors of the company propose to reduce the selling price by 20%. Find out the additional number of units that should be sold to maintain the profit at present level. तो सबसे पहले प्रॉफिट को ज्ञात करना है अपन। तो प्रॉफिट के लिए सेल्स 5,000 यूनिट्स इंटू 10 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 5,000 यूनिट्स इंटू 6 30,000। तो 50,000 में से निकाल लिए 30,000 यानी 20,000। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 10,000, तो 10,000 इसमें लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। तो ये समझ में आ गया हो गया आपको कि प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला है। न्यू सेलिंग प्राइस के लिए क्वेश्चन में क्या रखा है कि डिड्यूस की गई 20%, तो 10 माइनस 2 20%, 10 का यानी 8, और रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू कंट्रीब्यूशन 10,000 फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 10,000, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग जो प्राइस दे रखी है न्यू वो कितनी है 8, वेरिएबल कॉस्ट 6, यानी कंट्रीब्यूशन आया 2। तो इन दोनों का प्लस किया 20,000 अपॉन 2 यानी 10,000 यूनिट्स जो है वो टोटल रिक्वायर्ड है। तो एडिशनल कितनी होगी 10,000 माइनस 5,000 यानी 5,000 यूनिट्स की एडिशनल जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेल्स रुपीज में अगर निकालनी हो कितनी जरूरत आवश्यकता है, फॉर्मूला एफ प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी। तो न्यू पीवी निकालने के लिए 8 माइनस 6 यानी सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100, तो यह है 25% न्यू पीवी। फॉर्मूला अपन ने यहां रखा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय न्यू पीवी 25%, तो यह आया सॉल्व करने पर 20,000 इंटू 4 यानी टोटल रुपीज आया सेल्स रिक्वायर्ड 80,000 माइनस 40,000 यानी 40,000 8 इंटू 5,000। तो रिक्वायर्ड जो रुपीज में होगी सेल्स वो कितनी होगी 40,000, कुल कितनी सेल्स रिक्वायर्ड 80,000 एडिशनल 40,000। अगला है निर्धारित ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट का निर्धारण करना। Sometimes the manufacturer may not be interested in knowing what will be the break-even point for a given sale price and cost, but he may fix break-even point at first and then may be interested to know the selling price at which break-even units can be sold without profit or लॉस। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा नई सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए? पूर्व निर्धारित ब्रेक इवन पॉइंट अगर दिया हुआ हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक उदाहरण ले लेते हैं। From the following particulars, calculate break-even points in units. Variable cost per unit 15, fixed cost 1,08,000,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20। कह रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज brought down to 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन पॉइंट्स लाने पर सेलिंग जो प्राइस होगी वो क्या होगी, ये आपको इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन जो पॉइंट है यूनिट्स में उसको ज्ञात करते हैं, F अपॉन S माइनस वी। फिक्स कॉस्ट 1,08,000 माइनस सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में हुआ है 21,600। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज्ञात करनी है अगर ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो 12,000 यूनिट्स पर अगर लाया जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, F प्लस V अपॉन BP इन यूनिट्स। F 1,08,000 अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट्स 12,000 पे लाना है प्लस वेरिएबल कॉस्ट 15। इसको इससे भाग दिया तो आया 9। तो 9 प्लस 15 जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हुई वो ही 24 रुपीज। किस पर, अगर ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 पे ला दिया जाए। आखिरी है इसमें एवोल्यूशन ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट फैक्टर्स। लाभ को प्रभावित करने वाले जो लाभ के विभिन्न कारक हैं उनका मूल्यांकन करके लाभ का नियोजन किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम, sales mixture, etc. If there is any change in these factors, the amount of profit will be affected. यानी विक्रय का मूल्य, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, विक्रय की मात्रा, विक्रय का मिक्सचर, इनमें किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो लाभ प्रभावित होता है और लाभ इन पर निर्भर होता है। आगे इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर द कमिंग ईयर। सेल्स 10,000 यूनिट्स, ₹10 पर यूनिट, 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट, 50,000। फिक्स कॉस्ट 40,000। कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इसके अलावा एवेल्यूएट द इफेक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस का क्या प्रभाव पड़ेगा, 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, और 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं और उसके बाद ये प्रभाव जो है इसका मूल्यांकन करेंगे। तो पीवी रेशो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। 10 सेलिंग प्राइस दे रखी, वेरिएबल कॉस्ट 5 अपॉन 10 इंटू 100 बराबर 50% पीवी रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट
फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 अपॉन पीवी अभी निकाला 50%, इसको सॉल्व किया तो आया ब्रेक इवन पॉइंट 80,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 1 लाख माइनस बीईपी 80,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 बराबर 20%। अब आगे evaluate the effect of 10% increase in selling price, 5% decrease in variable cost और 10% increase in fixed cost। तो सबसे पहले 10% अगर विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मूल्यांकन करते हैं। तो न्यू सेल्स होगी 10 प्लस 10% इंक्रीज हुई है, किसका 10 का, तो कितना हुआ 10 प्लस 1 11 और कितनी यूनिट्स है 10,000। तो न्यू सेल्स कितनी हुई 11 इंटू 10,000 1,10,000। पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी 6 कंट्रीब्यूशन हुआ, 6 अपॉन सेल्स 11 इंटू 100 54.55% पीवी रेशो। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 पीवी रेशो 54.55%, तो 73,333 ब्रेक इवन पॉइंट आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 1,10,000 माइनस 73,333 डिवाइड बाय सेल्स 1,10,000 इंटू 100 33.33% मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। तो ये प्रभाव पड़ा, जो 10% इंक्रीज हुई है सेलिंग प्राइस का, पीवी रेशो बदल गया, ब्रेक इवन बदल गया और इस प्रकार से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बदल गया। अब 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इसके प्रभाव को देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 5 है, 5% डिक्रीज हुई, 0.25 लेस किया तो 4.75 आई, इंटू यूनिट्स में 10,000 47,500। नया पीवी क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल अपॉन सेल्स इंटू 100, सेल्स 10 माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट 4.75 अपॉन 10 इंटू 100, न्यू पीवी रेशियो इज 52.5%। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, पीवी रेशियो पिछली स्लाइड में निकाला 52.5%, ब्रेक इवन पॉइंट 76,190, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला है 1 लाख माइनस बीईपी 76,190 अपॉन 1 लाख इंटू 100, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 23.81%। अब आखिरी 10% अगर इंक्रीज हुआ है फिक्स कॉस्ट में तो क्या प्रभाव पड़ता है। फिक्स कॉस्ट 10% इंक्रीज हुई है, 40,000 है, 40,000 का 10% 4,000, 40,000 प्लस 4,000 44,000,
न्यू पीवी रेशो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, सेलिंग प्राइस 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5 अपॉन 10 इंटू 100, तो न्यू पीवी रेशो होगा 50%। न्यू बीईपी होगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट अभी निकाली 44,000 अपॉन पीवी रेशो 50%, तो यह आया 88,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में परिवर्तन होगा, सेल्स माइनस बीईपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो 1 लाख सेल्स माइनस बीईपी 88,000 अपॉन 1 लाख सेल्स इंटू 100, 12% न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो इस जो तीसरा ई लेक्चर है जो कि लागत मात्रा लाभ पर आधारित है, जिसमें सम विच्छेद विश्लेषण से संबंधित जो उसकी उपयोगिता है उसको अपन ने समझा। इसमें 5 उसकी उपयोगिताओं के बारे में जाना। विभिन्न विक्रय मात्राओं पर लाभ की गणना, इच्छित लाभ के लिए विक्रय की मात्रा ज्ञात करना, विक्रय मूल्य की कमी पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा ज्ञात करना, एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना करना, लाभ कारणों में परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उदाहरण सहित इनको सबको समझा। आपने ये ई लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।